चलिए, और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की, क्योंकि सुबह से ही शिवालयों में तमाम भक्त पहुंच रहे हैं और देश भर में महाशिवरात्रि की आज धूम है। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाबा भोले का भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। और ये तस्वीरें हैं उज्जैन में बाबा महाकाल की, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज विशेष तौर पर बाबा का श्रृंगार किया जाएगा, उनका अभिषेक आज किया जाएगा। वैसे तो हर रोज बहुत खास होता है, लेकिन आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज तो महाशिवरात्रि का दिन। और ये देखिए, भांग से उनका श्रृंगार हो रहा है। जो बाबा महाकाल है, उनका श्रृंगार अपने आप में बहुत खास, बहुत अनोखा होता है। और जब आज महाशिवरात्रि का मौका है तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, अलीगढ़, अमृतसर और मुंबई, जिसमें 2 आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। एक वाराणसी, जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है, दूसरा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां महाकालेश्वर की तस्वीरें आप देख पाएंगे, दुग्ध से स्नान कराते हुए, दही से स्नान कराते हुए, और उसके बाद फिर आज उनका विशेष श्रृंगार होता है, भांग से उनका श्रृंगार किया जाता है। वो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बाबा झारखंड का नाम तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप घर बैठे हुए बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर उज्जैन का जिक्र करें तो अब तक 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार होने की वजह से भीड़ भी यहाँ तेजी से बढ़ रही है। 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि 40 मिनट में दर्शन जो भक्त हैं वो कर पा रहे हैं। देखिए, मंदिर प्रशासन के मुताबिक महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार होगा, जिसके लिए 3 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। 100 किलो आंकड़े के ये फूल हैं, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल और 11 फीट का सहरा जो है वो बनाया जाएगा। तो ये पूरी जो जानकारी है मंदिर प्रशासन की तरफ से दी गई है। और इसी के साथ साथ आपके स्क्रीन पर ये 6 अलग अलग तस्वीर है, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मुंबई की आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर मंदिरों को खूबसूरती के साथ देखिए सजाया गया है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से दिव्यता भव्यता झलक रही है, खूबसूरती से फूलों के साथ श्रृंगार किया जा रहा है और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में आधी रात से जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में आज 10 लाख जो श्रद्धालु हैं पहुंचे और ये 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग के भी आप दर्शन करिए। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और इसी के साथ केदारनाथ, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन आप करिए। नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कृष्णेश्वर महादेव के भी आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में रात 2:30 बजे मंगला आरती की गई और 3:30 बजे दर्शन के लिए अब मंदिर खुल चुका है। भक्तों की जो लंबी कतार है वो रात से ही है। झारखंड के देवघर में बाबा धाम में शनिवार को परंपरा अनुसार पंचशूलों की विशेष पूजा की गई और इसके बाद मंदिर के शिखरों पर पंचशूलों की पुनर्स्थापना के साथ ही बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का पारंपरिक गठबंधन भी हुआ। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, लखनऊ से नीलेश, दिल्ली से गौरव, देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से गौरव के पास ही आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव, क्या तस्वीरें हैं? भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और बिल्कुल देखिए, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जैसे जैसे अब समय बीतेगा भीड़ जो है लगातार और बढ़ेगी। और आपको तस्वीरें अब मैं दिखाता हूं कि ये लाल किले के बिल्कुल सामने जिस तरीके से जो कतार बनाई गई थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, लोगों के जो पहुंचने का क्रम है वो चल रहा है। 8 बज चुके हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। ये बताइए कि कितने बजे घर से चले थे और ये जो कतारें लगी हुई हैं, लंबी कतारें, हालांकि कब निकले थे? सर 5 बजे सुबह। और मतलब कि कार्ड ही नहीं लाए थे हम तो, लेकिन बड़ी मुश्किल से बाबा की कृपा है ये दर्शन हो गए। बाबा की कृपा से दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से हैं भाई साहब आप? दिल्ली से। बाबा की कृपा से दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। कैसी व्यवस्था लगी आपको मंदिर की? मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप मैम? मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दर्शन करने का मन था तो सुबह घर से निकल के आए हैं। भीड़ बहुत है। भीड़ तो है ही, 2-2.5 जहाँ बाबा है वहाँ भीड़ है। बिल्कुल
जहाँ बाबा है वहाँ भीड़ है और आप देखिए कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। और अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये जो कतार है ये सीधे तौर पे जो पासधारी लोग हैं उनकी कतारें हैं और एक जी। इधर कतारें हैं और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि कब से आप लोग प्रतीक्षा करना, कितने देर से लाइन में हैं? कितने देर से लाइन में हैं? सुबह 4:30 बजे से। सुबह 4:30 बजे से? हाँ जी, ये लाइन कहाँ से चली थी? हमने स्टार्ट करी थी ये आगे साइकिल मार्केट वाले कट से। जोरदार हर हर महादेव हो जाए, हर हर महादेव। शंकर भगवान की। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से उत्साहित यहाँ पर भक्त हैं, जयकारे लगाते हुए। हिंदू धर्म का नाम रहेगा। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं भक्त। और देहरादून का भी रुख कर लेते हैं, पंकज वहां से बने हुए लगातार हमारे साथ। पंकज, जरा भक्तों से बात कीजिए, जो श्रद्धालु उनसे बात कीजिए, किस तरीके से बाबा को प्रसन्न वो कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं दिखा देता हूँ पहले तस्वीरें। और कितनी लंबी है, आप लाइन देखिए यहाँ से, जो तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये पहली लाइन है और इधर देखेंगे तो देखिए दूसरी लाइन में दिखा देता हूँ। इस साइड भी देखिए कितनी दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बड़े संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। और ये घंटों से इंतजार कर रहे हैं, अपने भगवान आराध्य का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पहुँचे और कब उनका जलाभिषेक करें। और इधर से भी आप देखेंगे तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। हम बात करते हैं, यहाँ तमाम श्रद्धालु हैं। सर, किस तरह का इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं की गई है मंदिर की ओर से, क्या चीजें? मंदिर प्रांगण में आज शिवरात्रि के अवसर पर जो हमारा श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल परिवार है उसके द्वारा जितने भी सेवादार हैं वो कल विगत मध्य रात्रि से ही मंदिर में व्यवस्था संभाले हैं, जिससे कि आने वाले दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लाइन है, लगी है लाइन लंबी काफी। रात 11 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो अभी तक लगी हुई है। देखिए और श्रद्धालु भी है, हम अब बात करते हैं इनसे। भैया, कब से लगे वो लाइन में? अभी तो 1 घंटा ही हुआ है आए हुए। तो अभी तो पासिस नंबर नहीं आया? अभी नहीं आया। कहाँ से आए आप? गढ़ी कैंट। कब से लगे आप भैया? साथ में। ये अयोध्या से। आप अयोध्या से आए? हाँ, कॉलेज है मेरा, मैं इधर ही पढ़ता हूँ। अब आप 6 बजे से। नंबर नहीं आया? नहीं आया अभी। तो देखिए ये तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। जहां तक आपको नजर जा रही है वहां लोग ही लोग हैं और सब तस्वीरें देख लोग पा जो रहे है हैं कि इंतजार जहां कर रहे तक हैं अपना नजर कि कब उनका जाएगी नंबर और आए और वहां कब तक वो किसी दर्शन तरीके से लोगों की लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई हैं। और यहाँ उत्तराखंड में तो साफ तौर पर देखा जा रहा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। आप एक बार यूपी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा माना जा रहा है कि भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मुहूर्त आज शाम तक का है। पूरे दिन ही मंदिरों में तांता लोगों का लगा रहता है। क्या कुछ और तस्वीरें हैं, आप कुछ श्रद्धालुओं से बात कर पाए तो? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बाहर से आपको दिखाएंगे, जहां पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन है। और रात 2 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो घरों से निकले हैं, क्योंकि आज महादेव का पावन दिन है और ऐसे में हर कोई महादेव के दर्शन करना चाहता है। और मनकामेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यहाँ का जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है, जो जिसका इतिहास अगर हम देखें तो 1000 वर्षों से ज्यादा। अभी आपके पास में लौट रही, क्योंकि इसी बीच कुछ श्रद्धालुओं के रिएक्शंस हम सुना देते हैं दर्शकों को। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हमने भोलेनाथ को बेलपत्र, गन्ने का जूस, बेल और चंदन, तमाम मित्रों से मैंने उनका पूजन किया। यहाँ झारखंडी शिव मंदिर इतना मतलब जगता भगवान है, जो भी आप मनौती मांगते हो पूरा होता है। और इसके साथ ही साथ आज भारत और पाकिस्तान का मैच भी है। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भारत की बहुमत जीत होगी, भयंकर जीत होगी। ये हमारा भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना है। ये यतीन्द्र मिश्रा मेरा नाम है, मैं यहीं रहता हूँ। तो देखिए आज महाशिवरात्रि का मौका है, भक्त दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज आपको ये भी मालूम है कि भारत पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है। और जब ये मैच होता है तो जो फैंस है उनमें गजब का उत्साह भी नजर आता है और इंडिया की जीत के लिए भी वो कामना करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं और अपनी बात पूरी करें।
और साथ ही साथ नीलेश ये भी बताइए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है, तो क्या जो श्रद्धालु हैं या फिर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इसको लेकर भी आज प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए, सीधा हम श्रद्धालुओं से ही बात करेंगे कि आज जो है महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, और दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान का मैच भी है। और उससे पहले आप तस्वीरें देखिए कि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही मनकामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कितनी देर से लाइन में हैं? हम लोग पिछले 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। शिवरात्रि का पावन दिन है, बाबा के दर्शन करेंगे तो क्या कुछ मांग बाबा से करेंगे, किस तरीके से प्रार्थना करें? मांगना ही क्यों है, बाबा ने सब तो दिया ही है, मांग कर क्या ही कर लेंगे। देखिए, और भी तमाम श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी देर से लाइन में आप लोग? हम लोग सुबह 7 बजे नहीं 6 बजे से। अभी दर्शन करने में थोड़ा टाइम आपको और लगने वाला है। किस तरीके से पूजा होगी, क्योंकि आज विशेष पूजा होती? लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी, बस दर्शन मिल जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बस बहुत खुश हो जाऊंगी, मैं इसीलिए आई हूँ सुबह से इतनी देर से। देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु हैं और इनके अंदर श्रद्धा भाव भी आप देख सकते हैं। और ये मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि स्वयंभू शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो वो अपने आप में ज्यादा पुण्य देने वाला, ज्यादा फलदायी होता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है। सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह भारत 24 की टीम भी 5 बजे यहाँ पर पहुंची थी, तब से लंबी कतार इसी तरीके से लगी हुई है। और कुछ लोग जो है दर्शन करके जा चुके हैं। हालांकि मंदिर प्रांगण से घोषणाएं भी की जा रही है कि जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं वो जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ले, ताकि दूसरे नीलेश हर कोई जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है उसको बाबा के दर्शन हो जाएं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, थानेश्वर के पास चलते हैं एक बार। थानेश्वर, आप दिखाइएगा तस्वीरें, आप कौन से मंदिर में मौजूद है और कितना भक्तों में उत्साह? मैं इस समय प्राचीन शिव मंदिर में हूँ। यहाँ लोगों भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। सुबह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि अब दिन चढ़ने लगा है तो उसके बाद कुछ लाइनें बढ़ती हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है एक अमरनाथ बर्फानी शिवलिंग का निर्माण किया गया, बर्फ से आप देख सकते हैं। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। मैं गर्भगृह में आपको दिखाता हूँ कि गर्भगृह में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग इन्हें पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, कोई दूध से करा रहे हैं, तो अलग अलग चीजों से करा रहे हैं। चूंकि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है तो कई भक्तों से जो मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 1 लोटा जहां अपने नाम का चढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो इसी में 1 लोटा भारत पाकिस्तान के मैच के नाम पर चढ़ा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच में आज भारत की विजय हो। क्योंकि आपको पता है कि जब जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग भक्तों जो लोग पब्लिक है उनमें खासा उत्साह रहता है। तो इसी को लेकर कई हवन यज्ञ हो रहा है, कोई महाशिवरात्रि के पर्व पर, कोई पावन पर्व पर कोई जल चढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भक्तों से बात करने का प्रयास करता हूँ, चूंकि भक्त और गर्भगृह के अंदर हूँ मैं। गर्भगृह में भक्त और भगवान के बीच में जो लय लगी हुई है उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा। आप कहाँ से आए हैं? यही नए गांव से आया था मैं। नए गांव से। आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है, उसके लिए भी कुछ दुआ करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, इंडिया जीते, इंडिया जीते, दुआ ही करेंगे सर। आप कहाँ से आए? मैं भी नया गांव से। क्या मांगने आई है भगवान से? मैं भगवान से सबके लिए सुख शांति के लिए और सफलता। बिल्कुल थानेश्वर, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर जो भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।